जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। इस चीज की घटनाओं की मैंने एक नहीं सैकड़ों प्रमाण भविष्य में दिए कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा काल, कोई भी ऐसा पल नहीं जो छिपा हुआ हो। किसी का भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान बता देना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं। एक नहीं सैकड़ों प्रमाण समाज के बीच दिए गए हैं। कब किसकी मृत्यु होगी, कब किसको किस प्रकार की स्थिति होगी, कब किसके साथ दुर्घटना होगी, ये सब दिन तारीख तक ही अनेकों घटनाएं प्रमाण के रूप में समाज में दी गई हैं। बार बार हर शिविरों में वो चिंतन में देना नहीं चाहता, उसमें समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहता और ना उनके प्रलोभनों से आपको जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं जिस तरह के प्रलोभनों से आप जो आपकी उसी तरह की विचारधारा कि हमें भी ऐसा एक कार्य हमारे लिए कर दिया जाए। इस तरह के इस शरीर में आश्रम में आने के पहले हर तरह के कार्य समाज के बीच किए गए, एहसास कराया गया, एक स्थान पर बैठ करके दूसरे देशों तक की जानकारी दी गई कि कहां पर क्या हो रहा है। घातक से घातक बीमारियों को हाथ के स्पर्श के माध्यम से दूर किया गया। मगर मेरा यह लक्ष्य नहीं, मैं यहां बीमारों को इकट्ठा नहीं करना चाहता। तुम्हारी जो सबसे बड़ी बीमारी है उस बीमारी को दूर करने आया हूं, जिसको तुम समझ भी नहीं पा रहे। बीमारियों को जो मूल बीमारी है, आत्म चेतना में पड़ा हुआ आवरण हट जाए, बीमारियां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। एक व्यक्ति यदि किसी कीचड़ में, गंदे गड्ढे में गिर जाए और कीचड़ से पूरे उसके कपड़े सन जाए, कोई बाहर खड़ा व्यक्ति कहे कि लो ये कपड़े तुम्हारे कीचड़ में सन गए हैं, कि ये नए कपड़े में दे रहा हूं, कपड़े बदल लो, तो सबसे पहले कहेगा क्या मूर्ख हो, अरे पहले मुझे कीचड़ से बाहर निकालो, यहां मैं इन कपड़ों को भी बदलूंगा तो कीचड़ में दोबारा कपड़े सन जाएंगे। क्योंकि इतना ज्ञान तुम्हारे पास है, क्योंकि स्थूल जगत का ज्ञान है, इतना समझ लोगे, उन कपड़ों को न लोगे, सबसे पहले कहोगे मुझे बाहर निकालो, पहले मुझे नहलाओ धुलाओ, तब मैं कपड़ों को बदलूंगा। वही स्थिति जब आपका एक गुरु, एक चेतनावान साधक, एक चेतनावान ऋषि देखता है, तो आपके अंदर देखता है कि आप किस कीचड़ में पड़े हुए हो। इस कीचड़ में आशीर्वाद की झड़ी लगाने से आपका कल्याण नहीं होगा। आप गंदे हो, मेरा आशीर्वाद देने जो जाएगा उसको भी उसी गंदगी पे ओत प्रोत कर दोगे। आवश्यकता उस गंदगी से पहले आपको बाहर निकाला जाए, आपकी सोच बदली जाए, आपके विचार बदले जाएं, आपके चिंतन बदले जाएं, आपके रिश्तों का जो दायरा है उसको बदला जाए। और उसी के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है। भक्ति मानव कल्याण संगठन में मेरे प्राण बसते हैं। मैं उस लक्ष्य को, क्योंकि हर शब्दों के पीछे एक विचारधारा होती है, मैं वह कार्य कर रहा हूं जो इस भूतल पर आज के पहले किसी ने नहीं किया। आपने यह तो सुना है कि राम ने वानरों की सेना लेकर के रावण के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, मगर किसी ऋषि मुनि ने अपनी ऊर्जा तरंगों को समाज में अनेकों में बांट करके साधक कभी पैदा नहीं किए। कुछ कर दिए होंगे कि अपने 2-4-10 शिष्य तैयार कर दिए गए, मगर आज आपके गुरु के द्वारा उसी लक्ष्य को ठाना गया जिसको यदि आप समझो कि मैं यहां एकांत में क्यों रहता हूं, क्यों वर्ष में 1 या 2 बार से ज्यादा समाज के बीच जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे कार्य शक्तिपात के माध्यम से होते हैं, चेतना तरंगों के माध्यम से होते हैं, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म जगत के माध्यम से होते हैं। और भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जो मैंने जोड़ने के लिए कहा है कि साधक बन करके, भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता बन करके जुड़ो। मैं अपनी चेतना तरंगों की ऊर्जा जन जन में समाहित करने के, उन कार्यकर्ताओं के अंदर ही हुए चेतना को समाहित कर रहा हूं। अपने इस शरीर के रहते रहते करोड़ों अरबों में वह चेतना जो सीधे सीधे तुम्हारी आत्मा पर प्रभाव डालती है, वह चेतना तरंगे जो सीधे सीधे तुम्हारे आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाती है। आज समाज में इसलिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो भक्ति भाव जागृत हो रहा है। वही प्रवृत्ति फिर पुनः जागृत होगी कि धीरे धीरे फिर भक्त साधक तैयार होंगे, फिर मीरा का युग आएगा, फिर राधा का युग आएगा, फिर सूर पैदा होंगे, फिर तुलसी पैदा होंगे, और तभी आएगा समाज में परिवर्तन। तुम मानव हो, केवल एक विचारधारा को स्वीकार कर लो कि आपका गुरु अपने जीवन का एक एक पल समाज को न्यौछावर कर रहा है, अपने शरीर को तपा तपा करके समाज में अपने अस्तित्व को, स्थूल रूपी अस्तित्व को मिटा रहा है और तुम्हारे अस्तित्व को जागृत कर रहा है। तुम्हें सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी बना रहा है।
यदि तुम उस विचारधारा को समझ सकोगे तो तुम समझ सकोगे कि भक्ति मानव कल्याण संगठन क्या है। ये भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की है। यह संगठन मेरे नाम से नहीं है, भक्ति मानव कल्याण संगठन का नाम ही मां के नाम से है। एक निर्धारित समय के बाद तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे कि हम भक्ति मानव कल्याण संगठन के एक कार्यकर्ता हैं, भक्ति मानव कल्याण संगठन के एक सदस्य हैं। घर घर में मां की ज्योति जलाने का चूंकि एकमात्र रास्ता है, जब तक मांमय वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा, जब तक शक्तिमय वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा, समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। और उस परिवर्तन के लिए ही जन जन में मां की चेतना फैलाने के कार्य में आप समाज को लगाया गया है। दुर्गा चालीसा का जो यहां अखंड पाठ चल रहा है वो प्रारंभ से, इसलिए जहां समाज में यहां प्रवेश करते ही मेरे द्वारा तत्काल दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ को प्रारंभ करा दिया गया था। प्रारंभ पहले छप्पर पर प्रारंभ कराया गया, फिर इस अस्थायी भवन का निर्माण कराया गया और अगले वर्ष से संभवतः अगर मां ने चाहा तो स्थायी भवन का निर्माण भी प्रारंभ करा दिया जाएगा। आपका गुरु जो चिंतन और स्मरण की बात कह रहा था कि श्रवण करने की शक्ति पैदा करो, कल जो आपको चिंतन दिया गया, श्रवण कीर्तन और स्मरण, नवधा भक्ति का पूरा भाव दुर्गा चालीसा के पाठ के साथ समाहित हो जाता है। ये आप सच्चे मन से दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें यदि एक एक लाइन पे आप ध्यान देंगे तो नवधा भक्ति पूरी समाहित है। तो आवश्यकता होती कि उस विचारधारा को, हम सत्य की विचारधारा को सत्यता से समझें और सत्यता की विचारधारा को अपना करके चले। आपका गुरु आपको केवल एक साधक बनाने आया है, एक विचारधारा देने आया है कि सिर्फ तुम प्रलोभनों में अपने आप को मत जकड़ो। पूरा समाज भटक रहा है और उस भटकाव में यदि तुम उसी तरह चलते चले गए तो निश्चित पतन सुनिश्चित है। उम्र घटती चली जा रही है, शरीर की स्थितियां घटती चली जा रही हैं, समस्याओं के ऊपर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आज आपके सामने इतनी समस्या, कल को आपके बच्चों का क्या होगा? तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अपने घर को साधनामय बनाओ, अपने घर को साधनामय वातावरण से परिपूर्ण करो। मां का ध्वज घर पे लगाओ, बच्चों को आरती पूजन के लिए प्रेरित करो, 10-5 मिनट उन्हें अपने साथ बैठाओ। यदि उस विचारधारा को आप लोग अपना करके चलोगे तो घर में एक साधकपन की प्रवृत्ति पैदा होती चली जाएगी, एक सुधार आता चला जाएगा। अन्यथा तुम भी उसी तरह, जिस तरह आज साधु संत सन्यासी भटक रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी भी विचारधारा, चूंकि तुम उन्हीं के पीछे ही तो लगते हो, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हो, शिष्य भी बनना चाहते हो, तो जिसके जिस तरह के शिष्य बनोगे उसी तरह विचारधारा, उसी तरह की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर जागृत होगी। और जो बार बार मेरे द्वारा इंगित किया जा रहा है कि आज के पूरे धर्माचार दिशा भ्रमित हैं, उन्होंने पथ को अपना लक्ष्य मान लिया है। और अगर नहीं भ्रमित हैं तो हर मंच से मेरे द्वारा चुनौती शब्द इसीलिए रखा जाता है कि गर्व और घमंड से नहीं, एक सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कम से कम समाज में एक आयोजन जरूर होना चाहिए, जहां एहसास किया जा सके कि क्या कोई किसी ने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है या नहीं। और जिसने सूक्ष्म शरीर को जागृत नहीं किया होगा वो दृश्य से परे अदृश्य शक्तियों से संबंध स्थापित कर ही नहीं सकता। और सूक्ष्म को जागृत किया है या नहीं किया, इसको तो आज वैज्ञानिक मशीनें बनी हुई हैं। किसी के बोलने की, जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, इसका परीक्षण किया जा सकता है। किसी के मस्तिष्क का परीक्षण किया जा सकता है, उन परीक्षणों से स्पष्ट हो सकता है। यह समाज के बीच 2 प्रकार के कार्य ला करके रखे जा सकते हैं। देश के जितने धर्माचार हैं, जितने धर्म प्रमुख हैं, जितने योगाचार हैं, सब एक पलड़े पर खड़े हो जाएं। और आपका गुरु एक पलड़े पर खड़े होने के लिए तैयार है। एक प्रकार के 2 कार्य लाकर रख दिए जाए। मेरे जीवन में असंभव शब्द नहीं है। हर प्रकार के कार्य समाज के बीच किए गए हैं। उसी ऊर्जा को आज जन जन में बांटने का कार्य किया जा रहा है कि आपके अंदर एक विचारधारा पैदा हो, आप शिष्यत्व की गहराई पे डूब सके, आप साधक बन सके, केवल रट्टू तोता न बने, केवल बड़े बड़े स्तोत्रों को पाठ करने वाले न बन जाएं कि हम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ 1 घंटे 2 घंटे नृत्य करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। बड़े बड़े स्तोत्रों का पाठ करते रहो, जब तक आपके अंदर भक्त की गहराई नहीं आएगी,
जब तक मैंने कल जो कहा कि नवधा भक्ति पे आप डूबेंगे नहीं, तब तक उसकी ऊर्जा का आप लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकोगे, जब तक आप अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाओगे। दिन भर अनीति, अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार करोगे, 1 घंटे पूजा करके चाहोगे प्रकृति आप पर प्रसन्न हो जाए, असंभव है। उसके लिए आपको अपने अंतःकरण को धीरे धीरे करके निर्मल बनाना पड़ेगा। अपने विचारों को धीरे धीरे करके सुधार में नहीं कहता 1 मिनट के अंदर बांध, कोई प्रवाहित सावन भादो की नदी में 1 मिनट के अंदर बांध नहीं लगाया जा सकता, मगर प्रयास किया जाए तो बड़ी बड़ी नदियों पर बांध लगा दिए जाते हैं। नित्य शोधन करो अपने शरीर का, नित्य विचार करो कि तुम्हें मानव जीवन मिला हुआ है, अलौकिक चेतना तुम्हारे शरीर के अंदर बैठी हुई है। उस आत्म चेतना पे अलौकिक क्षमताएं हैं, धीरे धीरे उसकी गहराई में डूबने का प्रयास करो, उसे निखारने का प्रयास करो। भौतिक जगत की चीजों पर जितना ध्यान दो, उतने अंतःकरण की आत्म ग्रंथ का भी अध्ययन करो। आत्म ग्रंथ पर सभी ग्रंथ समाहित हैं। और ये बड़े बड़े धर्माचार्य योगाचारों से किसी से पूछें कि आप ये बड़े बड़े गीता पुराण उपनिषदों का जो आपने कंठस्थ कर रखा है, ये आपको कहां तक पहुंचाएंगे? इनकी सीमाएं कहां तक हैं? जिस तरह आप किसी बड़ी बड़ी गाड़ी में सवार हो जाएं और नदी पे अगर कोई पुल ना लगा हो तो नदी तक जाकर वो रुक जाएंगे। इसी तरह यह शब्द, यह स्तोत्र, यह मंत्र, यह भाषा, जो कुछ भी भौतिक जगत में है, वो सिर्फ हमें समाधि तक पहुंचा सकती है, शून्य स्थान तक पहुंचा सकती है, संयोग करा सकती है स्थूल और सूक्ष्म जगत का। और जो ही हम समाधि की शून्यता की गहराई पे न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करते हैं, न्यूट्रल अवस्था आते ही यह पक्ष विराम खा जाता है, दूसरा पक्ष प्रारंभ हो जाता है, जिस पक्ष का ज्ञान समाज को है ही नहीं। कि हम जब साधना की गहराई पे डूबे, प्रयास करें, आप सहजता से प्रयास करें कि जब आप धीरे धीरे करके ध्यान की गहराई में, जिनको प्रारंभिक अनेकों ऐसे समाज के पीछे जिनको कुछ ना कुछ ध्यान लगाने की क्षमताएं हैं, जब आप ध्यान की गहराई में डूबते हैं तो आपके शब्द रुकने लगते हैं। क्योंकि शब्द सूक्ष्म को प्रभावित नहीं कर सकते, सूक्ष्म को चैतन्य बना सकते हैं, सूक्ष्म के स्थूल से सूक्ष्म के संबंध को अलग कर सकते हैं। जोड़ना और अलग करना वो चेतना के ही अंग है। मगर जो ही आप सूक्ष्म शरीर पर आए, आपके स्थूल का भान कटाप हुआ, तो भौतिक जगत की सब चीजें यहीं पर कटाप हो जाती है। वहां की एक नवीन भाषा है, नवीन विचारधारा है, नवीन चिंतन है, नवीन चेतना तरंग है, जो सब कुछ चेतना तरंगों के माध्यम से होता है। और यदि हमने वह संयोग प्राप्त कर लिया, यदि हम गहराई में डूबने लग गए, तो हमारी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा, हमारी कामनाओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। इसलिए पंचज्योत शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना की गई है कि यहां पर भविष्य में साधक तैयार हो सके, योगी तैयार हो सके, वैराग्य भाव पैदा हो सके। क्यों लोग सौदागर बनकर के मुझसे संबंध न स्थापित करें, सौदागर बनकर के माता से संबंध न स्थापित करें, एक पुत्र बनकर के संबंध स्थापित करें, मां के दास बनकर के संबंध स्थापित करें। उस संबंधों की ओर ही मैं आपको बढ़ा रहा हूं। और उसके लिए जब तक आप संगठन की विचारधारा को नहीं पकड़ेंगे, जो मैंने कहा, एक संगठन में मेरे प्राण बसते हैं, कि संगठन के माध्यम से ही संगठन जुड़ने वाले सदस्यों की मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से चैतन्य बना रहा हूं। इसलिए आज अनेकों साधक शिष्य ऐसे तैयार हो रहे हैं कि जो समाज को दिशा दे सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपने आप में भी सुधार करके उनके विचार शक्ति जागृत हो रही है, अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने घरों में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने आचार विचार व्यवहारों में सहज परिवर्तन आता चला जा रहा है। मगर उसमें और तीक्ष्णता लाने की जरूरत है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और जब तक आप अपने अंदर तीक्ष्णता नहीं लाएंगे, अपने अंदर तीव्रता नहीं लाएंगे, समय के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी उस सत्य को हासिल नहीं कर सकेंगे जिस सत्य को आप इस जीवन में रहते हासिल कर सकते हैं। अन्यथा आपके अंदर भटकाव आता चला जाएगा। 2 कदम आप आगे चलेंगे, 2 कदम फिर पीछे चले जाएंगे। समाज आपका सहारा नहीं बन सकता। सहारा अपने आप को ही बनाओ, अपनी आत्मा को बनाओ, वह ज्ञान अर्जित करो जिस ज्ञान को अर्जित करके आपकी वह नींव इतनी सशक्त हो सके कि एक नहीं अनेकों जन्मों तक आपको किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। आपको हर जन्म में नवीन जन्म प्राप्त करो, प्रकृति का सहारा सहज प्राप्त हो जाए, आपको सहज सतमार्ग प्राप्त हो जाए। उस मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है, मगर उसके लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तपस्यात्मक जीवन जीना पड़ेगा, कुछ न कुछ अपने प्रलोभनों से अपने आप को हटाना पड़ेगा। अन्यथा जिस तरह समाज भटक रहा है, उस तरह आप भटकते चले जाओगे। भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को आत्मसात करो, पूर्ण नशा मुक्त जीवन जियो, पूर्ण मांसा आहार मुक्त जीवन जियो,
आत्म कल्याण करो और जन कल्याण की भावना से अपने आप को परिपूर्ण करो। अपनी क्षमताएं अपने लिए उतनी ही बढ़ाओ जितनी अपने लिए नितांत आवश्यक है। अन्यथा अपनी समाज जितनी क्षमताएं वो समाज में बांट दो। समाज के सहारे बनो। दिशा भ्रमित जो समाज हो रहा है उसे सही दिशा देने का प्रयास करो। और यदि वास्तव में तुम मेरे शिष्य हो तो मैंने कहा मैं शेर दिल इंसानों को अपना शिष्य बनाना पसंद करता हूं। शारीरिक रूप से नपुंसक होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मानसिक नपुंसक होना। अब आज समाज में नपुंसकता इतनी भर गई है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। सब भयग्रसित हैं। मानसिक नपुंसकता शरीर में सवार हो चुकी है। सत्य के साथ सत्य की आवाज नहीं मिला सकते, सत्य कहने की सामर्थ्य नहीं है। राजनेता हो, धर्माचार हो, समाज के अंदर चाहे जितनी बड़ी सामर्थ्य भरी हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं मानसिक नपुंसकता आ चुकी है। बोलने की क्षमता समाप्त होती चली जा रही है कि हम सत्य को सत्य कह सके। अगर जहां गलत है उसे गलत कहने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा कर सके। और जब तक ये अपने अंदर सामर्थ्य पैदा नहीं करोगे तब तक इसी तरह की विषमता तुम्हारे सामने चारों तरफ घेरती चली जाएंगी। अनीति, अन्याय, अधर्म फलता फूलता चला जाएगा। समाज को सुधारिए। भ्रष्टाचार कहते हैं लोग, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कहां से दूर होगा जब तक आपके अंदर एक विचारधारा जागृत नहीं होगी। जब तक राजनेता नहीं सुधरेंगे जब तक भ्रष्टाचार समाप्त हो ही नहीं सकता। एक अधिकारी अगर भ्रष्टाचार न करे तो राजनेता उसको बाध्य करते हैं। हर थाने बिकते हैं। ऐसा कौन सा थाना है जहां थोड़ी कमाई वहां थाने के पहले पैसा दो, हर महीने के महीने पैसा पहुंचाना पड़ता है। अधिकारियों को जाता है, अधिकारी नेताओं को पहुंचाते हैं। किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर बिना पैसा लिए होता ही नहीं है। कहां अच्छी जगह पे भेजना, पैसा लगेगा, भर्तियों पर पैसा लगेगा। तो ये राजनेता, जब तक राजनेता सुधरे उनको अपना वेतन बढ़ाना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई कई गुना ज्यादा वेतन बढ़ाते चले जाते हैं। मगर एक कर्मचारी जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत परिश्रम करता है, वो यदि 2%, 5% भी अपने वेतन की वृद्धि मांग करना चाहता है तो लाठीचार्ज की जाती है। उन अधर्मी, अन्यायी नेताओं को कौन जवाब देगा? धर्म का तात्पर्य एक पक्षी नहीं होता। धर्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ करना ही नहीं होता। धर्म का तात्पर्य केवल हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते रहना नहीं होता। तुम एक ऋषि के शिष्य हो, अपने अंदर एक ऋषित्व का पैदा करो, अपने अंदर साधक की प्रवृत्ति पैदा करो। जब तक तुम अपना बहुमुखी विकास नहीं करोगे तब तक समाज में सुधार आ ही नहीं सकता। उन राजनेताओं को सचेत करो कि अपनी दिशा और दशा को बदलो। अगर दिशा दशा को नहीं बदलोगे तो भक्ति मानव कल्याण संगठन में एक न एक दिन सामर्थ्य आएगी जरूर कि तुम्हारी दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख देगी। आज हमारी राज सत्ताओं का पतन क्यों हुआ कि लोग इस चीज से भ्रम हो जाते कि आज हमें जो पद मिला है उस पद का कर्तव्य क्या है। जो मैंने कहा आपको फल की कामना नहीं, कर्म और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले राजनेताओं को अपना कर्म और कर्तव्य और धर्माचारों को अपना कर्म और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि उनका धर्म क्या बनता है। कि आज तुम किसी धर्म के धर्माचार्य हो तो तुम्हारा धर्म और कर्तव्य बनता क्या है कि समाज के अंतःकरणों को निर्मल और पवित्र बनाओ, सत्य बोलने की क्षमता हासिल करो, उन नेताओं के चाटुकार न बन जाओ। मगर आज यही हो रहा है। अधर्मी से अन्यायी राजनेताओं को मंच में बगल में बैठाया जाता है। अनेकों योगाचार्यों को देखो, अगर कोई पैसा दे दे तो उनको माताजी, पिताजी, पूज्य पिताजी, उनकी पत्नियां पूज्य पिताजी बन जाएंगी, पूज्य माताजी बन जाएंगी। धन में सब कुछ बिक रहा है। पहले तो केवल सुना जाता था कि बेश्याएं अपना तन बेचती हैं पैसों में। आज तो बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े योगाचार अपना सर्वस्व बेच रहे हैं। कौन दिशा देगा इन्हें? इन्हें दिशा देगा समाज। जिस समाज को छल रहे हैं, जिस समाज को ठग रहे हैं, जिस समाज को लूट रहे हैं, उन्हें सिर्फ समाज सुधार सकता है। और समाज तभी सुधार पाएगा जब आत्मबल समाज के अंदर जागृत होगा, लाभ हानि से परे जीवन जीने की प्रवृत्ति जागृत होगी। आज अगर हमें कोई पद मिला हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका पद का हम निर्वहन करें। यदि हम किसी क्षेत्र के विधायक हैं तो विधायक होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हम किसी क्षेत्र के सांसद हैं तो सांसद होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हम किसी विभाग के मंत्री हैं तो मंत्री होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हम देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है। पूर्व जीवनों के योगों और संस्कारों से व्यक्ति उन पदों तक जाता है।
मगर उन पदों पे जाने के बाद अपने कर्म कर्तव्य को पूरी तरह से भुला बैठता है। केवल मान सम्मान और केवल धन अर्जन एक लक्ष्य बनकर के रहेगा, चाहे धर्माचार हो चाहे राजनेता हो। और जब दोनों पक्ष में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार आ ही नहीं सकता। सब भटक रहे हैं, बेईमानी के ऊपर बेईमानी कर रहे हैं, फिर भी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा, गरीबी मिटाई जाएगी। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों, न पैसे की कमी न धन संपदा की कमी है, कमी है तो विचार शक्ति की कमी है। गरीब पिसता चला जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा, अमीर अमीर बनता चला जा रहा है, कोई दुखी नहीं है। कभी गृह मंत्री के आंखों पर, मैं एक बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी समय की कुछ घटनाएं, कभी गृह मंत्री को आपने व्यथित देखा है जब दुर्घटनाओं में 50-100 व्यक्ति मारे जाएं, 2-4-10 जगह बम ब्लास्ट हो जाएं, कभी उनकी आंखों में आंसू आपने देखा है? मगर उनका यदि बेटा मारा जाए, उनकी पत्नी मारी जाए, उनके बच्चे मारे जाए, उनके बच्चे जलाए जाएं, तो चीख चीख करके रोएंगे। अगर एक देश का एक बच्चा मरता हो, देश के राष्ट्रपति की आंखों में आंसू नहीं झलकते, तो कैसा राष्ट्रपति, कैसा प्रधानमंत्री, कैसा मंत्री, कैसा गृह मंत्री? इसलिए देश के रक्षक बनकर के भी देश की रक्षा करने के अंदर विचार शक्ति अंदर से पैदा नहीं होती कि सौभाग्य से हमें वह पद मिला तो हमारा धर्म और कर्तव्य क्या बनता है। सौभाग्य से हम अगर धर्म गुरु बने हुए हैं तो धर्म गुरु का हमारा धर्म और कर्तव्य क्या बनता है। इससे समाज दिशा भ्रमित है, अनीति अन्याय अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, समाज में अफरत तो छाता चला जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए एक चुनाव में फूंक दिए जाते हैं, फिर भी जांच एजेंसियां बैठी है, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है। केवल किसी जगह बड़ी बड़ी आपदा आ जाए, कोई तबाही मच जाए, केवल वहां पर, मगर मैं कहता हूं कि देश को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल 6 महीने बाद की डेट देकर के चुनाव घोषित कर दिया जाए कि जिस प्रदेश में आपदा आ जाए उस प्रदेश में चुनाव घोषित कर दिया जाए और नेताओं को स्वतंत्र कर दिया जाए कि आपके पैसे की जांच नहीं की जाएगी, आप अपने क्षेत्र में सहयोग करो। हर गिरेवा, जिसका घर कच्चा बना होगा उसका घर पक्का बन जाएगा। कोई राहत सामग्री पहुंचाने की जरूरत नहीं है। नेताओं की इतनी क्षमता है, क्योंकि देश के अंदर क्षमताएं भरी पड़ी हैं, मगर वो सब तिजोरियों में कैद है। यह तो प्रलोभनों के लिए निकलती है, मगर सत्य के लिए नहीं निकलती, सत्य की विचारधारा के लिए नहीं निकलती, अपने धर्म कर्म और कर्तव्य का ज्ञान करके नहीं निकलती। समाज में कैसे सुधार आएगा? अनेकों धर्माचार्यों को देखो, एक से जो उस क्षेत्र के सबसे बड़े अधर्मी अन्याय होंगे, शराब पीते होंगे, अय्याशी के अड्डे चलाते होंगे, जिनके लड़के रोज एक रात में 10-10, 15-15 लाख फूंक देते होंगे, रास रंग में मस्त रहते हैं, उनकी पीठ थपथपाई जाती है, उनको माल्यार्पण किया जाता है, उनसे अपने ऊपर माल्यार्पण कराया जाता है। क्या मेरे शिष्य नहीं हैं? क्या मुझसे राजनेता नहीं जुड़े? क्या मुझसे अधिकारी नहीं जुड़े? क्या मुझसे न्यायपालिका के लोग नहीं जुड़े? क्या मुझसे समाज सेवक नहीं जुड़े? मगर क्या आपने देखा कि कभी मैंने अपने आप माल्यार्पण कराया हो? अगर मुझे जरूरत भी पड़ती है वर्ष में, कभी अगर शिष्य भी चाहते, कभी मेरे चरण पूजन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते। जो एक चिंतन चल रहा था कि केवल मंच में एक बार मौका देता हूं चरण पूजन को, वो भी 3 बच्चियों को, अपनी 3 बच्चियों को मैंने मौके दिए हैं कि समाज की भावनाओं में कहीं एहसास न हो कि अगर मैं किसी को एक मौका दे दूंगा, दूसरे को लगे हो सकता है गुरुजी को 1-2 लाख रुपए इसने दे दिया होगा। मेरे लिए सभी एक समान है, एक समान सभी के लिए कार्य करता हूं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, मगर अनीति अन्याय किसी के अंदर है तो उससे राग द्वेष बराबर है। क्योंकि मैं जानता हूं जब तक धर्माचार और राजनेता नहीं सुधरेंगे, समाज का सुधार नहीं किया जा सकता। एक विचारधारा पैदा करनी पड़ेगी, एक सोच पैदा करनी पड़ेगी। करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों अरबों रुपए इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, बस हम 2 वस्त्र पहनते हैं, 2 गज जमीन चाहिए, तो इतना जो वैभव करते चले जा रहा हो, पूरे समाज को लूटते चले जा रहे हो, किस लिए है? हर राजनेताओं की पार्टी को अटेंड करते हो, सोफा सेटों में बैठते हो, उनके साथ रास रंग की बातें करते हो, मनोरंजन की बातें करते हो। उनके अंदर अगर तुम्हारे बगल में एक मंत्री आकर के बैठ जाता, तुम्हारी चेहरा खिल जाता है, प्रसन्न हो जाते हो। और सत्य यदि मुझसे पूछो कि मेरे आसपास यदि राजनेता बैठ जाते हैं तो मेरी चेतना तरंगे दबने लगती है, मेरे लिए बोझ नजर आते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज राजनेता पथभ्रष्ट हो चुके हैं, वो भटक चुके हैं, धर्माचार्य भटक चुके हैं। इसलिए आज तक किसी धर्माचार्यों के मंच पर न मैं बैठता हूं, न उनको अपने मंच पर बैठने का अधिकार देता हूं। एक बार सोच पैदा करना पड़ेगा, एक बार विरोध तो आपको झेलना ही पड़ेगा, एक बार तो मान अपमान आपको सहना ही पड़ेगा, एक बार वह सोच आपके अंदर पैदा ही करनी पड़ेगी।
भक्ति मानव कल्याण संगठन का मैंने इसीलिए गठन किया है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ो, एक संगठित विचारधारा बनाओ, संगठन की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाओ और फिर देखो आपके क्षेत्र में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। वह विचार शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, वह सोच पैदा करनी पड़ेगी। मैंने 11 वर्षों तक यहाँ एकांत साधना करके यहाँ के वातावरण को चेतन करने का प्रयास किया है। अभी यहाँ प्रथम चरण है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह
और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।